E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के टॉपिक 3 यानी कि लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फिमम के पार्ट 2 को हम देखेंगे। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें पार्ट बी के हम ऐसे 3 क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट सी और पार्ट बी के एक क्वेश्चंस को देखे थे, यानी कि पार्ट 1 के वीडियो में। ठीक है, तो उस वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि जून 2012 में पार्ट बी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है। an इज इक्वल टू साइन पाई बाई n। ये कुछ सीक्वेंस कुछ ऐसा होगा, a1 a2 a3, यानी कि यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करते जाएंगे n की, तो कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा। अब इस सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या होगा, ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, इसमें बोला 0 एंड इट इज अटेंड। या तो 0 होगा और वो अटेंड करेगा, या 0 होगा वो अटेंड नहीं करेगा, या 1 इसका सुप्रीमम होगा वो अटेंड करेगा, या 1 उसका सुप्रीमम है लेकिन अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस है। इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखिए इसमें an इज इक्वल टू साइन पाई बाई n, ये हमारे पास गिवन है। अब इसमें वैल्यूज रखते जाते हैं 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, तो a1 अगर निकाले, n की वैल्यू 1 पुटअप करें तो साइन पाई बाई 1, और इसकी साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 2 अगर रखें तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1। 3 रखिए अगर वैल्यू, तो साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू होता है रूट 3 बाई 2। रूट 3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ओवरऑल तो हमको मिलेगा 0.8660 समथिंग ऐसा। ठीक है, 4 रखने पर साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलता है 0.7071 सो ऑन। ठीक है, ये हमको ऐसा कुछ मिलता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले 0 वैल्यू आई, उसके बाद 1, यानी कि डिक्रीज, यहां पर इंक्रीज हो गई। ठीक है, यहां से वैल्यू इंक्रीज है, अब आगे बढ़ेंगे फिर ये वैल्यू कम हो गई, फिर वैल्यू कम हो गई, इस 1 के बाद फिर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो अगर ग्राफ में हम चले तो ग्राफ में देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर देखें हम, तो साइन का ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए साइन 0 से स्टार्ट होगा और फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा वो पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, फिर उसके बाद वैल्यू डाउन होने लगती है और पाई में फिर वैल्यू 0 हो जाती है, फिर नेगेटिव की तरफ वैल्यू जाती है और -1 जाती है। ठीक है, फिर 0 की तरफ, ऐसा कुछ हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो इसमें हमको इतने से मतलब है, तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए पाई बाई 2 में, अच्छा यहाँ सबसे पहले 0 में अगर देखिए, यहाँ 0 वैल्यू कब आई, जब पाई है। ठीक है, पाई में 0 वैल्यू, तो पाई है, यहाँ पर वैल्यू 0 दिख रही है आपको। 1 वैल्यू कब आई है, जब पाई बाई 2 थी, तो पाई बाई 2 के लिए वैल्यू क्या आ गई, इसकी 1 आ गई। ठीक है, फिर से वैल्यू पाई बाई 3 के लिए अगर देखिए, तो पाई बाई 3 कहाँ होगी, इसकी वैल्यू जस्ट इसके पहले हो गई यहाँ पर। ठीक है, पाई बाई 3 ये यहाँ कहीं पर, जहाँ पर भी है। अब पाई बाई 4 लेंगे, कहीं यहाँ पर होगी ऐसा। ठीक है, तो वैल्यूज क्या हो रही है, देखिए यहाँ से जो वैल्यू जब पीछे जाती जा रही है, यहाँ पर पाई बाई 2 है, पाई बाई 3 होगी, पाई बाई 4 होगी, मीन्स वैल्यू कम होते जा रही है। तो ये भी क्या होते जा रहा है, देखो डिक्रीज होते जा रहे हैं। डिक्रीज होते होते फिर से 0 पे आएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इधर से भी वैल्यू क्या हुई, 0 से यहाँ 1 तक गई। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है हमको, 1 दिख रही है। देखिए ये वैल्यू मैक्सिमम है, जो कि क्या है, 1 है। तो 1 क्या होगा, हमारा सुप्रीमम होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, 1 जो है हमारा सुप्रीमम हो जाएगा। अब ये जो है वैल्यूज पूरी डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, हियर द सुप्रीमम वैल्यू इज 1। तो ऑप्शन 3 जो है, ऑप्शन 3 देखिए, ऑप्शन 3 में क्या बोल रहे हैं, 1 जो है आपका सुप्रीमम वैल्यू है और ये जो है अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 1 आई हुई है, तो सुप्रीमम वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई और ये अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट। और बाकी जो ऑप्शन है 1 2 और 4, वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसे हम ग्राफिकल फॉर्म में देखे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, बुकलेट कोड ए पार्ट बी, जो जून 2017 में जो पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है, तो कंसीडर द सीक्वेंस an is equals to 1 plus minus 1 to the power n 1 upon n whole power n। ये हमारा एक सीक्वेंस है। देन हमको ये बताने हैं
कि इसके लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर जो इक्वल है और इसकी वैल्यू जो है ओवरऑल 1 आएगी। और सेकंड जो है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर दोनों की वैल्यू ई होगी, या लिमिट सुपीरियर ए एन एंड लिमिट इन्फीरियर ए एन, इसकी जो वैल्यू है 1/e होगी, या फिर लिमिट सुपीरियर ए एन इज इक्वल टू ई एंड लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू 1/e। ये चारों में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये हमको देखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। द गिवन सीक्वेंस हमारे पास है, गिवन सीक्वेंस द ए एन इज इक्वल टू 1 + -1 टू द पावर n 1/n होल पावर n। ये अब देखिए इस सीक्वेंस में हमको क्या दिख रहा है, जब हम n की वैल्यू इसमें पुटअप करते जाएंगे, मीन्स सपोज हमने यहाँ पर 1 2 3 4 ये सारे वैल्यूज पुटअप किए, मीन्स जैसे हमने 1 3 5, मतलब हमने अगर ऑड नंबर और इवन नंबर पुटअप किया, सपोज हमने इवन नंबर पुटअप किया तो ये जो है पोर्शन है वो पॉजिटिव पोर्शन आएगी, मीन्स हमारे पास एक सीक्वेंस क्या मिल गया 1 + 1/n टू द पावर n। ये हमारे पास एक सीक्वेंस मिला इवन कंडीशन में, इफ n इज इवन। तो अगर यहाँ पर ऑड नंबर्स होंगे तो ये जो है वैल्यू नेगेटिव होगी, मीन्स 1 - 1/n टू द पावर n इफ n इज ऑड। ये 2 कंडीशन हमको मिल गया। तो इससे क्या पता चलेगा, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये जो है ग्रेटर पोर्शन होगा, क्योंकि 1 के साथ इसमें कोई टर्म जो है वो प्लस हो रहा है, मीन्स ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, और 1 के साथ अगर कोई टर्म जो है माइनस हो रहा है तो वो जो है छोटी वैल्यू होगी। तो इससे क्या पता चलता है, सुप्रीमम ऑफ ए एन जो है हमारे पास मिल गया 1 + 1/n टू द पावर n, एंड इन्फीमम ऑफ एन जो है हमारे पास मिल गया, देखिए 1 - 1/n टू द पावर n। ये 2 चीज हमको मिल गए। अब इसमें हम लिमिट पुट अप करके देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है। जब हम इसमें लिमिट पुट अप करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू हमको मिलता है e, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट इन्फीमम ए एन इज इक्वल टू मिलता है हमको 1/e। ये कैसे मिला आप देख सकते हैं, नोट में यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कि e इज इक्वल टू 1 + 1/(1) + 1/(2) प्लस सो ऑन। ये देखिए ये सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव टर्म्स है, तो हमको ये रिजल्ट मिलता है, इसके जो वैल्यू होती है ई होती है। अगर अल्टरनेट यहाँ पर जो है नेगेटिव पॉजिटिव अगर यहाँ पर वैल्यूज मिलती है तो वो जो है ई इनवर्स यानी कि 1/e की वैल्यू होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 1/n टू द पावर n इज इक्वल टू 1/e। तो यही फॉर्मूले से हमको क्या पता चला कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन जो है इसकी वैल्यू ई है, एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन की वैल्यू 1/e है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 था, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे जो कि दिसंबर 2017 में पार्ट बी में पूछा गया था। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 4 सच दैट sin x इज ग्रेटर देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस S सेट के लिए कौन सा कंडीशन इसमें फॉलो करेगा वो हम देखते हैं। चलिए इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इन्फीमम ऑफ S इज लेस देन 0, सुप्रीमम ऑफ S डज नॉट एग्जिस्ट, एंड थर्ड, सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू 5, फोर्थ, इन्फीमम ऑफ S इज इक्वल टू 5/2। तो इस वीडियो को आपको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पिछले वीडियो के जो पार्ट्स हैं, मीन्स अपर एंड लोअर बॉन्ड्स जो कि पार्ट फर्स्ट था हमारे वीडियो का, एंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम जो कि पार्ट सेकंड था, इस वीडियो को आप देखने के बाद इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन में हम आते हैं। इसका सॉल्यूशन है, देयर आर 3 कंडीशंस। अब जब हम इन्फीमम और सुप्रीमम किसी सेट के लिए बताने वाले हैं तो इसमें 3 कंडीशंस हम ले रहे हैं। कंडीशन हो सकता है इसमें, फर्स्ट कंडीशन हो सकता है यहाँ पर इक्वल टू का कंडीशन, सेकंड कंडीशन ग्रेटर देन का कंडीशन, एंड थर्ड कंडीशन लेस देन का कंडीशन। तो इसमें हम तीनों कंडीशंस को समझेंगे। तो सबसे पहले है sin पाई इज इक्वल टू 0 एंड sin 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सेकेंड कंडीशन है sin x इज ग्रेटर देन 0 फॉर और x बिलोंग्स टू 0 to पाई, एंड थर्ड sin x इज लेस देन 0। ये तीनों कंडीशंस है। अब इसको हम इस कंडीशंस को ग्राफ से हम समझ लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है sin पाई इज इक्वल टू 0 एंड sin 0 इज इक्वल टू 0। तो हम ये जानते हैं कि sin पाई की जो वैल्यू है वो 0 होती है, एंड sin 0 की भी वैल्यू ऑल्सो 0 होती है। ये कंडीशन जो है ये फॉलो कर रहा है इसको। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। हमको क्या बताना था इस क्वेश्चन में कि sin x की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए किसी s सेट के लिए। तो हमको जितने भी वैल्यूज है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, तभी वो इस सेट को
सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो था वो हमारा इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब साइन एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर कब होगी 0 से, वो जो है 0 टू पाई के बीच में इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर होगी। चलिए इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। देखो इसकी वैल्यू कब ग्रेटर हो सकती है, यहाँ पर एक ग्राफ है हमारे पास, इसमें यहाँ देखेंगे हम, ये एक्स वाई लाइन जो है ये एक्स की वैल्यू होगी और ये जो है साइन एक्स की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले देखते हैं -1 to 4 इसकी जो हमने सेट लिया था साइन, ये जो हमने एक सेट लिया था यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 4, तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया, x की जो वैल्यू है वो -1 to 4 ले लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि साइन x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कहाँ पर आ रही है। तो x की 0 से पाई तक की वैल्यू के लिए ये सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है। अगर 0 से पहले वाली वैल्यू लेते हैं तो सारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, एंड पाई के बाद वाली जो वैल्यू लेते हैं वो भी इसमें नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेकंड था, सेकंड साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इसके लिए जो है इसकी वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड कंडीशन देखते हैं, साइन एक्स इज लेस देन 0। अब ये लेस देन की कंडीशन में कब होगी, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 4, हमने जो वैल्यूज लिए हैं यहाँ पर वो -1 to 4 लिया है। अब इस -1 to 4 में हमको ओनली माइनस वैल्यू चाहिए। माइनस वैल्यू इस ग्राफ में हम देखते हैं कहाँ से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर -1 to 4 ये हमारा एक लिमिट हो गया, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 4। अब इसमें हमको माइनस वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, देखिए अगर इस -1 to 4 में से मैं 0 टू पाई तक की वैल्यू को अगर हटा दूँ, यहाँ से 0 से पाई तक की वैल्यू का अगर माइनस कर दूँ तो ये जितने पॉजिटिव वैल्यू से वो हट जाएंगे, मीन्स बचेंगे क्या हमारे पास -1 to 0 एंड पाई टू 4। तो ये सारी जो वैल्यू होंगी 0 से ये लेस वाली मीन्स माइनस वैल्यू, और पाई के बाद वाली भी सारी वैल्यू माइनस होंगी। तो हमने इसमें क्या किया थर्ड कंडीशन में कि साइन एक्स इज लेस देन 0 के लिए कंडीशन हो गया -1 to 4 माइनस जो पॉजिटिव वैल्यू जो थी 0 to 5 के बीच में उसको हमने माइनस कर दिया, तो बचेंगे क्या इसमें सारे नेगेटिव वैल्यू। तो ये जो है लेस देन 0 के लिए राइट हो जाएंगे। अब देखते हैं वी हैव s इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब सेट s में क्या डिफाइन कर रहा था, देखते हैं सेट s में क्या बोल रहा था कि सेट s क्या है, हमारे जो साइन के जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी वो हमारे s सेट में आएगा। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू किस में आ रही है, 0 टू पाई के लिए s की वैल्यू सारी पॉजिटिव आ रही है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि s का कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो हमको सुप्रीमम बताना था। देखिए s का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है सेट s के लिए यहाँ पर पाई आ रहा है। पाई क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वाली सारी वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। मीन्स हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था तो इसका लास्ट वैल्यू क्या होगा हमारा पाई होगा। मीन्स इसकी ये क्या हो जाएंगे, ये सुप्रीमम वैल्यू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीमम ऑफ s की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। इसका मतलब जो हमारा थर्ड कंडीशन था सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू पाई, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें आगे देख लेते हैं हम कि जितने भी एलिमिनेटिंग ऑप्शन है, मीन्स जो रॉन्ग आंसर है वो रॉन्ग किस लिए हुए इसको हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं साइन x इज लेस देन 0। अब लेस देन की कंडीशन में क्या होंगे यहाँ पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 0। देखो साइन x की वैल्यू 0 से लेस कब आ रही है, यहाँ पर ये जो है 0 की वैल्यू हुई, 0 से लेस मीन्स नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव वैल्यू कब आ रही है, जब -1 to 0 हम ले रहे हैं, इसमें सारी वैल्यू जो है इसकी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 0 के लिए साइन x की वैल्यू इज लेस देन 0। हैंस इट इज कैन नॉट बी इन अ सेट s। अब ये जो है सेट s में कंटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेट s हमारा क्या था, ये टोटल 0 टू पाई ले रहे थे सेट s, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आ रही है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, इसलिए जो है सेट s में ये कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो आंसर है हमारा इन्फिमम ऑफ s इज ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन्फिमम ऑफ s जो था हमको लेस यहाँ पर दिया हुआ है। अब इन्फिमम ऑफ s जो है हमारे पास क्या आ गया, 0 से ग्रेटर आ गई, क्योंकि इस सेट में इन्फिमम क्या होता है, जो सबसे छोटी जो या स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो हमारा इन्फिमम होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए ये कभी भी क्या होते हैं नेगेटिव नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्फिमम ऑफ s इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ये हमारा होगा, इसलिए फर्स्ट आंसर जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
फिर सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन, द सेट S इज अ सबसेट ऑफ -1 to 4। सेट S में -1 to 4 की हम वैल्यू ले रहे हैं, विच इज बाउंडेड। अब बाउंडेड कैसे, देखो द सेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज अ बाउंडेड। देखो ये क्या है, हमारे एक बाउंडेड सेट है, तो इसका जो हम सेट ले रहे हैं वो भी क्या होंगे, बाउंडेड। हैंस S इज अ बाउंडेड, ये सेट S जो है हमने बाउंडेड बता दिया। तो अ सेट विच इज बाउंडेड अबव हैज अ सुप्रीमम। अब जो भी सेट बाउंडेड होगा, बाउंडेड अबव सेट जो है वो हमेशा सुप्रीमम को कंटेन करता है, तो हमारे पास एक सुप्रीमम हो जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या होंगे, सुप्रीमम है, इसका मतलब क्या है, ये लीस्ट अपर बाउंड रखेगा। अब देखो यहाँ पर हमने बता दिया कि ये जो है एक सुप्रीमम रखेगा, और यहाँ पर बोला क्या हुआ है, सेकंड ऑप्शन जो है सुप्रीमम एस डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर तो सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड भी है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, जिसको हमने पहले देख लिया है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 0.1 इज बिलोंग्स टू S एंड 0.1 इज लेस देन π/2। यहाँ पर इससे क्या समझ आ रहा है कि 0.1 अगर मैं वैल्यू ले रहा हूँ तो वो कहाँ जा रहे हैं, वैल्यू 0.1 वैल्यू जो है वो 0.1 यहाँ से ऊपर जाएंगे, मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, मतलब ये सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हमारा एक सेट है S, तो ये सेट S में बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 0.1, ये π/2 से जो है लेस वैल्यू होगी, क्योंकि 0.1 हमारा करीब इसके बाद आएंगे, मीन्स पाई से क्या होंगे, इसके लेस वैल्यू आएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है 0.1 इज लेस देन π/2, हैंस द इन्फीमम ऑफ S कैन नॉट बी π/2। तो इन्फीमम ऑफ S है वो क्या हो सकते, कभी π/2 नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू भी यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू भी ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही, यहाँ पर इन्फीमम जो है π/2 को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 0.1 भी लिए हैं वो भी π/2 से लेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।